नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। इस बार नवरात्रे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और इस बार के नवरात्रों में एक खास बात ये है कि इस बार नवरात्रे एक बढ़कर आया है और माना जाता है कि बढ़ा हुआ नवरात्रा आपको कुछ अच्छा फल देकर जाता है, बड़ा फलदायी माना जाता है। और क्या इन नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती, वैसे तो सभी में कहूंगी, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का अपना एक खास महत्व है और कैसे हम इसे करके अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आज जानेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं और पूजा जी ने बताया कि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से 2025 नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। 21 तारीख को हम लोगों ने पितरों को विदा किया है। पितर खुश हम सबके यहाँ से अपने स्थान के लिए निकल चुके हैं और पितरों के जाते ही दुर्गा माता आ रही है हम सबके पास। तो ये दिन बहुत खास है। ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन पे हम सब जानते हैं कि दुर्गा माता की वजह से उनके आने की खुशी में इन दिनों में पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई होती है। बिल्कुल। तो जो भी लोग जिन्हें लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है या किसी तरह की कोई भी परेशानी है, तो कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिसे करके वो अपनी नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी विधि क्या होती है। देखिए, बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि 21 तारीख को श्राद्ध खत्म हुए, पितृपक्ष खत्म हुआ है और 22 तारीख से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो ऐसा सबको लग रहा है कि क्या 21 तारीख को हम लोग माता रानी के लिए सामान खरीद सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं। अमावस की हाँ जी, अमावस की वजह से। तो देखिए, पितरों को विदा करने के बाद 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद आप अपने मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं। माता रानी के लिए जो भी लाना चाहें वो सब ला भी सकते हैं। खरीद सकते हैं। आज आप खरीद सकते हैं। ये सारा सामान में आप खरीद सकते हैं। मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं क्योंकि अब आपने माता रानी के आने का स्वागत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज तो यही कि आप लोग आराम से अमावस को 12 बजे के बाद जो चाहे ला सकते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है सबसे पहले कि संकल्प की। संकल्प कैसे लिया जाता है और संकल्प का महत्व क्या है। वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बताई हुई है कि संकल्प क्या होता है और इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और संकल्प से आप अपनी हर इच्छा पूरी कैसे करते हैं। लेकिन नवरात्रों में माता दुर्गा के नाम से एक स्पेशल संकल्प लिया जाता है जो आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। तो सबसे पहले मैं आपको संकल्प की विधि बताना चाहूंगी। और इस जब हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं तो पहले ही दिन पे हम जो भी बीजते हैं, हाँ जी, और घट स्थापना करते हैं जिसे कलश स्थापना भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगी कि हमें कैसे, किस विधि के अनुसार ये सब करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले सुबह नवरात्रि के पहले दिन पे नहा धोने के बाद आप सबसे पहले एक नारियल लीजिए। कलश स्थापना की विधि, अपने मंदिर की साफ सफाई आप सुबह भी कर सकते हैं या एक दिन पहले भी कर सकते हैं। मंदिर की साफ सफाई के बाद माता रानी को सजाने के बाद आप एक कलश लीजिए। आप कलश जो लेंगे, कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। मिट्टी के कलश के अंदर आप, या मिट्टी का घड़ा जिसे बोलते हैं, छोटा सा घड़ा लेके आप उसे जल से भरेंगे और उसमें कुछ अक्षत, कुछ चावल के दाने डालें, मिश्री डालें या चीनी, कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब मीठा कुछ डालना है, मीठा कुछ डालें और उसमें 1 रुपए का कॉइन डालें। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें आम के पत्ते लगाएं, अशोका के पत्ते, जो भी आप लोग इजीली आपको मिले आप वो ले सकते हैं। ठीक है। उसे लगाने के बाद आप उसके ऊपर एक नारियल रखें और ये ध्यान रखें कि नारियल का जो मुंह है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। हाँ जी, इसमें भी ना बड़े कई जगह मैंने सुना है कि नारियल को रखने का भी एक तरीका होता है। हाँ जी, इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि नारियल को आपने किस तरीके से रखा है। अगर नारियल का मुंह आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये आपकी नेगेटिविटी को भी खत्म करता है। और आप एक लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पे बैठ के हाथों में अपने जल लेके एक संकल्प लेंगे। अब ये संकल्प कैसे लेंगे,
अगर देखिए, अगर आप चाहें तो जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ, जैसा मैंने बताया कि आज के इन दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ करने का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे भी बात आती है कि कुछ लोग तो पूरे 9 दिन पढ़ सकते हैं पूरी बुक। ठीक है। पूरे, अब हम सब जानते ही हैं कि उसके अंदर दुर्गा कवच भी होता है, हाँ माता के नाम भी होते हैं, और जी। साथ में हाँ, 13 पाठ अध्याय होते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग तो इसे पूरा कर सकते हैं एक दिन में, और कुछ लोग इसे पूरा नहीं कर सकते, हाँ, है ना। समय की कमी की वजह समय से। की कमी कह सकते हैं। हाँ। इसके अलावा समय तो मुझे लगता है फिर भी मिल जाता है। एक उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी हर किसी को हो जाती है। हाँ। किसी को माइग्रेन की बीमारी है, किसी हाँ, को फिर बीपी, बहुत देर किसी भी बैठना तरह थोड़ा की। मुश्किल हो जाता है। बहुत देर बैठना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्या हम पूरी बुक मतलब पूरा नहीं कर सकते, तो क्या हमें उसके रिजल्ट उतने नहीं मिलेंगे। ये सब एक मिथ है। ठीक है। आप जितना अपनी इच्छा से कर सकते हैं और खुश होके कर सकते हैं, आप उतना ही संकल्प लीजिए। जैसे अगर हम सब जानते हैं 13 अध्याय होते हैं और तकरीबन तकरीबन 100 पेज होते हैं, तो आप चाहें तो हर रोज का एक अध्याय ले लें। हाँ जी। ठीक है, 9 दिन हो गए। हाँ जी। आपके तकरीबन 9 दिन से पहले 8 अध्याय हो जाएंगे, तो उसके बाद जो भी अध्याय बचे हैं आप उसको लास्ट दिन पे पूरा कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते होंगे कि जैसे हम सुबह शाम भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक कर अध्याय सकते सुबह हैं, कर लें, एक शाम को बिल्कुल कर लें। कर सकते हैं। तो यही आपने संकल्प, बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है। जैसे ये संकल्प हम माता जी के सामने कर रहे हैं, दुर्गा माता जी के सामने, तो आप उनके सम्मुख ये बात बोलेंगे कि माता रानी की मैं आपका संकल्प लेता हूँ और या लेती हूँ, और मैं इतने दिन आपका पाठ करूंगी या करूंगा, और वो इस तरीके से करूंगी। हाँ, कि हम इन नवरात्रों में मतलब इन 9 दिनों में अपने पाठ पूरे कर लेंगे। पाठ हम पूरे करेंगे। जैसे अगर आपने बोला सुबह शाम का, तो आप बोलेंगे कि मैं एक अध्याय सुबह और एक अध्याय शाम को करूंगी। ठीक है। या फिर हर रोज का एक अध्याय करूंगी, या फिर मैं जितना आपकी क्षमता हो, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, अपने उस पूरी बुक को आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो इससे भी आपको पूरा ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको इससे कम फल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हो गया संकल्प की एक विधि। अब यहाँ मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी अपना खुद का। जो हम ये बोलते हैं कि इन दिनों का क्या महत्व है, और जो मैंने बोला कि इन 9 दिन में संकल्प लेके आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, या पूजा जी ने मुझसे बात की थी कि पितृ हमारे सपनों में आते हैं और हमें वो शुभ होता है अशुभ। ऐसे ही अगर हम नोटिस करेंगे तो बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि जब नवरात्रे होते हैं तो माता रानी हमारे सपनों में आती हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो भी सिचुएशन के हिसाब से पता लगता है कि वो शुभ है या अशुभ। देखिए, माता रानी अगर आपके सपने में आ रही है तो ये शुभ ही है, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये एक तरह से वो आपको आशीर्वाद देने आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और दूसरा, अगर इन दिनों में, नवरात्रों के दिनों में शुरू होने से पहले या जो 9 दिन नवरात्रे चलते हैं, इन दिनों में आपको जिस तरह के सपने आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं, उन पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसा मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ये बात है 2022 की। 2022 में नवरात्रे आए थे अप्रैल के स्टार्टिंग में। ठीक है। जो हमारे मार्च एंड में या अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, है ना। तो वो आए थे अप्रैल के स्टार्टिंग में नवरात्रे, और उन दिनों जैसे ही नवरात्रे शुरू होने वाले थे तो मेरे अपने दिल में एक विचार आया कि मैंने 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती पाठ करना है और हर रोज पूरे 13 अध्याय करने हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने ये मनसा माता, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चंडीगढ़ में मनसा माता का मंदिर तो बहुत ही फेमस है, और अगर आप नवरात्रों के दिनों में वहां दर्शन करने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है पूरे पूरे दिन नंबर नहीं आता है। लोग वहां पे रात को 12-1 बजे ही लाइन में लग जाते हैं, उसके बावजूद उनको कई बार एक पूरे पूरे दिन तक नंबर उनका आता नहीं है। दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ वहां होती है। तो मेरा उन दिनों मन में ये विचार आया कि मुझे मनसा देवी जाके पाठ करना है। अब मैं ये बात जानती थी कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अगर वहां पर बैठ के मैं नहीं पढ़ पाई तो वहां का, देखो, वो पूरा एरिया, ऐसा कहा जाता है जो मनसा माता का मंदिर है, वहां का जो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर
पूरा जो वहां का ये दायरा होता है ना, आधा पूरा प्रांगण किलोमीटर, जिसे कह 500 सकते मीटर, हैं। यस, वो पूरे में ही माता की एनर्जी होती है। तो बिल्कुल आप कहीं पर भी बैठ के पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको पूरा ही फल मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि मैं वहां पर, मेरे मन में जब ये विचार आया तो मुझे लगा कि ठीक है, वही जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे पूरा यकीन था अंदर तो मुझे ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा, जैसा हम सबने सुना हुआ है वहां के बारे में। और मैं वहां पे जहां भी मुझे जगह मिलेगी तो मैं वहीं बैठ के पूरा पाठ करूंगी, लेकिन मैं 9 दिन वहां जाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मैंने ये विचार अपनी मदर से शेयर किया और मेरी मदर ने भी यही बात बोली कि जहां भी हमें जगह मिलेगी हम करेंगे, और अब दिल में ये विचार आया तो हम ऐसा जरूर करेंगे। बिल्कुल। और अब मैं आपको एंड में बताऊंगी कि माता रानी ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी उसके बाद। तो पहला दिन हुआ, हम वहां पे गए और जैसा हमने सुना ही हुआ था वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो वहां हम जैसे तैसे, मेरी मदर को देखते हुए पुलिस वालों ने हमारी हेल्प भी की और हम वहां पर मत्था हमने टेका माता रानी के मूर्ति के सामने। अब मम्मी ने क्या किया कि वहां पर जो पुलिस खड़ी होती है सिक्योरिटी के लिए, उनसे बात की कि मैं आपको, देखो आप यहाँ देखेंगे कि जब आपके दिल में विचार आता है तो माता रानी आपकी कितनी हेल्प करती है। ये एक बार आप अगर आप ठान लेते हैं तो उसे पूरा करने में यूनिवर्स और जो जिनकी भी नाम का आप संकल्प लेते हैं वो खुद आपकी कितनी मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लाइव एग्जांपल मेरा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और किसी का नहीं, जो मैंने खुद ने ही देखा है। बिल्कुल। तो मेरी मदर ने वहां पे किसी पुलिसमैन से बात की कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी करना चाहती है माता रानी का, और उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया जो हमें जानते भी नहीं थे। उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहीं पे बैठ के पाठ करें, और माता रानी की मूर्ति के हार्डली 10 से 15 कदम दूरी पे उन्होंने हमें वहां बैठ के पाठ करने की अनुमति दी, परमिशन दी, और जो कि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। जैसा वहां पे इन दिनों माहौल होता है, आप में से बहुत लोग वहां गए होंगे और आपने देखा होगा कि नवरात्रों के समय पे वहां पे कितनी भीड़ होती है और पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसे मौके पे माता रानी ने मेरा इतना साथ दिया कि जहां उनकी मूर्ति है हार्डली 10 कदम दूर पे मैंने और मेरी मम्मी ने बैठ के पाठ किया। अब जब अगला दिन हुआ, हमारा बस माता रानी की ब्लेसिंग थी कि वही पुलिसमैन हमें दोबारा फिर मिले। हमने उन्हें बोला तो हमने उस दिन उन्हें पूरे 9 दिन की बात करी कि 9 दिन तक मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी यहाँ आके पाठ करना चाहती है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने वहां जितने आसपास पुलिसमैन थे उन्हें स्पेशल बोल दिया कि ये माता जी आएंगी, और उनकी, और देखो मेन बात ये है कि वहां हजारों लोग जाते हैं और मेरी उम्र के पता ही नहीं कितने लोग जाते हैं और मम्मी की उम्र के भी कितने लोग जाते हैं, बट उसके बावजूद हमें उन्होंने ये मौका दिया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में तो उनका चमत्कार था, बिल्कुल माता रानी का चमत्कार था। और आप प्लीज जो वहां पर अभी तक नवरात्रों के टाइम पे नहीं गए हैं वो जाकर एक बार वहां पर देखें कि क्या माहौल होता है, कितनी भीड़ होती है। तो जो बात मैं आपको कह रही हूँ इस बात का मतलब आपको समझ में आएगा और महत्व आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उन्होंने हमें वहां पर बिठा दिया और जितने वहां पर और भी पुलिसमैन की ड्यूटी थी उन्हें बोल दिया कि ये माताजी और इनकी बेटी यहाँ आएंगी और 9 दिन तक ये यहीं बैठ के पाठ करेंगी। पहली तो यही चीज मेरे लिए इतनी वो थी कि बिल्कुल कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात थी। और मैं हर दिन एक नए उत्साह के साथ जाती थी और एक डर के साथ जाती थी। ये डर होता था कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कोई अड़चन पड़ जाएगी किसी तरह से। ऐसा करते करते जब 6 या 7 दिन 8 दिन पूरे हो गए थे, अब आ गया था लास्ट डे। लास्ट डे पे मेरी धड़कनें इतनी फास्ट थी कि माता रानी ने इतने दिन तक मेरा पूरा साथ दिया है, अब जो लास्ट का दिन है इस पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए। और क्या हुआ था, लास्ट डे उसी पुलिसमैन की ड्यूटी वहां से बदल गई थी और उन्होंने किसी और को बोल दिया था कि यहाँ पे एक माता जी अपनी बेटी के साथ आती है और आपने उन्हें नहीं हटाना, वो यहीं आके पाठ करती हैं और ये जगह पे वही बैठेंगे, आपने किसी को बैठने नहीं देना। ये सिर्फ क्या है, चमत्कार है। बिल्कुल। जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है वहां पे बैठ के पाठ करने की परमिशन मिली है। और मैं अब बताऊंगी क्या इच्छा लेके मैं गई थी और मात्र कितने दिनों में मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। हाँ, उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो हमें पता चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब लास्ट डे आया और मैं वहां पहुंची और दिल में बहुत दुख दुख हो रही थी
कि भाई पूरे 8 दिन हो गए, अब लास्ट डे बचा, बस किसी तरह का कोई विघ्न ना पड़े। बिल्कुल। तो फिर वहां पे जैसे मैं पहुंची तो वहाँ एक पुलिसमैन थे, जैसे ही हम बैठने लगे वो खुद ही हमारे पास आए और उन्होंने आके बोला कि माता जी आप यहाँ बैठ के पाठ कर सकती हैं, हमें आपके बारे में वो बता गए हैं ऐसे ऐसे। तो मेरे पूरे 8-9 दिन कंप्लीट हुए। अब जब आया लास्ट दिन पे अपने पूजा आराधना करके जो हमने चढ़ाना था सब विधि करने के बाद हम वापस जा रहे थे। वापस जाने के बाद इतना बड़ा चमत्कार हुआ जो मैं नहीं सोच सकती थी। देखिए वहां हजारों की भीड़ में हम अपना मत्था टेके वापस जा चुके हैं। वहां मूर्ति के बिल्कुल नजदीक मेरी एक कजन भाभी थी जिनको मैंने देखा और मैंने बड़े ही नॉर्मल वे में बोला कि मम्मी देखो भाभी। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे सुन लिया, क्योंकि वहां इतनी भीड़ होती है कि आपको आसानी से आवाज सुनाई नहीं देती है और मैं उनसे काफी दूरी पे थी। और उन्होंने एकदम से इधर उधर देखा और उनका आई कांटेक्ट मेरे साथ हुआ और उन्होंने मेरे को इशारा करके बुलाया वापस। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने बोला कि आज मत्था टेक लो। तो मैंने बोला हमारा मत्था हम टेक चुके हैं और मेरे को माता रानी ने ब्लेस किया कि मैं पूरे 9 दिन तक यहाँ आई हूँ और माता रानी के बिल्कुल सामने बैठ के हमने पाठ किया है और मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं 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 दोबारा मत्था टेको। उन्होंने दोबारा के बताते हुए कैसे मेरे गूज बम्स भी हो रहे हैं कि इस अनुभव को जो मैंने फील किया कि मुझे कितना स्पिरिचुअलिटी में लेकर गई है, ये चीज आपको अभी पता चलेगी। और देखो उन्हीं की कृपा है आज बैठ के मैं स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ। ये सिर्फ उसी के बाद जो चमत्कार हुए थे ना मेरी लाइफ में, दिन ब दिन चमत्कार होने शुरू हो गए थे। और मात्र 9 दिन जाने से, लगातार 9 दिन मगर मैं गई थी, नियम से गई थी। तो वहां पे उन्होंने दोबारा बुलाया, पंडित जी के सामने लेकर गई और ले जाने के बाद वो उनको जानती थी पंडित जी को, वो वहां बहुत रेगुलर जाती हैं, पूरे 9 दिन नंगे पैर काफी दूर से आती हैं, मत्था टेकती हैं। काफी बड़ी भक्त है वो माता रानी की और शायद वो वीडियो ये सुनेंगी और उन्हें पता भी लग जाएगा कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो नंगे पैर वो जाती हैं और काफी दूर है उनका घर। तो ये चीज देख के तो मैं तो सिर झुकाऊंगी उनके सामने। देखो इतनी बड़ी तपस्या जो कर रहे हैं ना, जो भी लोग ऐसी तपस्या करते हैं है ना। और फिर देखो उन्होंने मुझे कितना ब्लेस करवाया। तो उन्होंने पंडित जी को दोबारा बोला, तो दोबारा बोलने के बाद उन्होंने मुझे माता रानी की ओढ़ी हुई चुन्नी दी, उनकी चुनरी मिली, बकायदा खजाना जो कहा जाता है ना कि जब हम वो प्रसाद देते हैं तो उसमें खजाना मिलता है, वापस खजाना भी मिला। और उस चुनरी का महत्व ये होता है कि जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, तो हमेशा आपको वो चुन्नी ओढ़ के करनी चाहिए। हाँ, जब हमें आशीर्वाद मिला है, क्योंकि वो हमें आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि जो लोग भी इधर उधर धार्मिक स्थानों पे जाते हैं और वहां से उन्हें ब्लेसिंग में माता रानी के आशीर्वाद में अगर चुन्नी मिलती है, कभी कभी होता है कि हमें श्रृंगार का सामान मिलता है, बिंदी मिलती है, मेहंदी मिलती है, चूड़ी मिलती है, तो आप इसे जरूर पहने और ये किसी को देनी नहीं चाहिए, अपने पास ही रखें। तो वहां से मुझे ये सब मिला और मैं अपने मन में एक इच्छा लेके गई थी, मुझे घर बदलना था। और देखिए अप्रैल के स्टार्टिंग की ये बात है और जुलाई तक, अप्रैल में मैं गई, अप्रैल मई जून जुलाई तक मेरा खुद का घर बन गया था। जिस इच्छा को लेके मैं माता रानी के पास गई थी, उन्होंने मात्र 3 महीने में उस इच्छा को पूरा कर दिया था। ये मेरे साथ खुद के साथ चमत्कार हुआ था। बिल्कुल चमत्कार ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये तो सिर्फ एक चमत्कार है। अपने आगे आने वाली वीडियोस में, ये तो नवरात्रे की वीडियो थी तो मैंने उससे रिलेटेड अपना अनुभव बताया था। अपनी बहुत सी आगे की वीडियोस में मैं आपको खुद का अनुभव बताऊंगी जो मेरे साथ हुए और जिन्होंने उसी अनुभव की वजह से मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आगे बढ़ रही हूँ। मेरी जर्नी तो आप लोगों के साथ ही शुरू हो रही है, तो आप सब देखेंगे आगे आगे कैसे ये जर्नी बढ़ेगी। और ये सब माता रानी की कृपा है, क्योंकि उसी के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और मैं इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके चमत्कार से कोई वंचित नहीं है, कोई वंचित नहीं है। और आप में से जिन्हें भी नवरात्रों में या कोई और भी अनुभव महसूस हुए तो वो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम अपने वीडियो में जरूर बताएंगे। बिल्कुल आप हमारे गेस्ट बन के आ सकते हैं। हाँ। लोगों को अपने अनुभव बता सकते हैं। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आप सभी को हमारा आमंत्रण है, इनविटेशन है कि जिसको भी माता रानी से जुड़े जो अनुभव हुए हैं, या तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं या फोन कॉल पे बता सकते हैं,
या मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी इन 9 दिनों में दुनिया के सामने लाएंगे ताकि और लोग भी इस अनुभव को महसूस कर सकें और माता रानी के साथ जुड़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको कितनी अच्छी बातें आज अंजू जी ने बताई है, मतलब मैं तो खो गई लेकिन समय के अभाव के कारण अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पर बंद करते हैं। और आप सबसे मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे वीडियो कॉल पर भी जुड़ सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।